नमस्कार, आप देख रहे हैं गब्बर न्यूज। आज 24 अप्रैल 2020 दिन शुक्रवार है। तो आइए फटाफट जान लेते हैं आज की ताज़ा खबरें और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण के 17 नए मामले पाए गए। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अभी कुछ ही फलों में इसके हम डिटेल जानकारी देंगे। भारत में कब और कैसे खत्म होगा लॉकडाउन। दिल्ली में कोरोना वायरस के आज 128 नए केस, 2 लोगों की मौत। के लिए आईसीसी बना रहा आपात योजना, 2023 तक कार्यक्रम में बदलाव तय। केंद्रीय कर्मियों भत्ता, जानिए कब और कैसे लिया गया फैसला। मजदूरों की घर वापसी को लेकर अजीत पवार ने लिखी रेल मंत्री को चिट्ठी, क्या उन्होंने लिखा है, इसके बारे में खबरों में आप बने रहिए। एक और इम्पोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री कोरोना पॉजिटिव, पहले स्टाफ हुए थे संक्रमण का शिकार। इंडस्ट्री के लिए राहत पैकेज पर लगेगी मुहर। पीएम मोदी की वित्त मंत्री के साथ बैठक आज। लॉकडाउन के बाद 3 मई से कड़ी शर्तों के साथ ग्रीन जोन को मिलेगी छूट। मंत्री समूह की बैठक आज। देश में कोरोना से 23,000 से अधिक संक्रमित। देश में कोरोना से कुल केस का आंकड़ा 23,700 के पार हो गया है। इनमें एक्टिव केस की तादाद 17,610 है, जबकि कोरोना से देश में अब तक के 7,018 लोगों की मौत हो चुकी है और 4,749 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। यही बात करते हैं आप विश्व में कोरोना के मामले, तो 27,08,508 कुल मामले हैं, जिसमें सक्रिय मामले 17,79,729 हैं और ठीक होकर 7,37,994 लोग अपने घर को जा चुके हैं, जबकि 1,90,785 लोगों की मौत हो गई है। आइए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। इंडस्ट्री के लिए राहत पैकेज पर लगेगी मुहर। पीएम मोदी की वित्त मंत्री के साथ बैठक आज। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी वित्त मंत्री के साथ करेंगे महत्वपूर्ण मीटिंग। इस मीटिंग में इंडस्ट्री के राहत पैकेज को मिल सकता है अंतिम रूप। कोरोना लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। इंडस्ट्री बजट के 9 से 23 लाख करोड़ तक के पैकेज की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक का एजेंडा वित्तीय राहत को अंतिम रूप देने का काफ़ी समय से तैयारी चल रही है। के बीच गरीबों के लिए मोदी सरकार ने उठाए ये बड़े कदम। कोरोना संकट के बीच प्रभावित लोगों को मदद के लिए कई तरह की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वित्त मंत्रालय ने एक तरह से लेखा जोखा पेश किया है, जिसमें बताया गया है कि सरकार ने कोरोना का प्रभाव कम करने के लिए गरीबों को अब तक कितना खर्च किया है। आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 33 करोड़ से अधिक गरीबों को 1,235 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई, जिसमें से 20.5 करोड़ महिलाओं को जनधन खाते में और 25 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। लगभग 2.82 करोड़ वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांग के खाते में 1,405 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि इस महीने पीएम किसान योजना की पहली किस्त के 8 करोड़ किसानों को 16,146 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। वहीं 2.17 करोड़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों को 3,497 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। सरकार ने 15,000 रुपये कम वेतन वाले कामगारों को पीएफ खातों में 162 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। इसका फायदा पीएफ योगदान के करीब 66,777 प्रतिष्ठानों को मिला है। सरकार के इस कदम से लगभग 10.6 लाख कर्मचारियों को फायदा। वित्त मंत्री के माने तो जनधन खातों में 1 अप्रैल 2020 तक 1,19,680.86 करोड़ रुपए जमा किया गया, जिसके बाद सरकार गाँव के खाते में 500 रुपये डाले। अलावा बात करते हैं उज्ज्वला योजना के तहत 2.66 करोड़ को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर बांटे जा चुके हैं और साथ ही गरीबों को प्रति व्यक्ति 5 किलो का अनाज गया है। आज की अगली बड़ी खबर के बारे में। लॉकडाउन खुलने पर दिल्ली मेट्रो में पहले की तरह नहीं होगी एंट्री। लॉकडाउन खुलने के बाद दिल्ली मेट्रो के संचालक शुरू होने से यात्रियों को प्रवेश के लेकर सीआईएफएस ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। लॉकडाउन के बाद दिल्ली मेट्रो के संचालन होने पर यात्रियों को प्रवेश को लेकर सीआईएफएस ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। गुरुवार को इस प्रस्ताव में शामिल उपायों के तहत यात्रियों की जांच से पूरे शरीर पर धारण की गई किसी भी वस्तु को धातु को हटाना होगा। मास्क पहनने के साथ साथ आरोग्य सेतु ऐप को भी मोबाइल में डाउनलोड करना होना चाहिए। अगर यात्री किसी भी फ्लू के लक्षण होते हैं तो उसे यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। आइए जानते हैं आज की अगली खबर के बारे में। भारत में कब और कैसे खत्म होगा लॉकडाउन। एक्सपर्ट की राय, 3 मई के बाद भारत में खत्म होगा लॉकडाउन। क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा? 2 चरणों में 40 दिनों तक भारत बंद है। फिलहाल आखिरी 3 मई है। 3 मई के बाद क्या लॉकडाउन खुल जाएगा? क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और भारत खुल जाएगा? तो क्या इस सवाल का जब जवाब आप जाने, तो इससे पहले एक अहम जानकारी। देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट से ये कह रहे हैं कि भारत में कोरोना की असली तस्वीर अप्रैल के आखिरी और मई के 2-3 हफ्तों में सामने आ जाएगी। शायद
इस कोरोना से आपने पीक पर होगा, जो कोरोना अपने पीक पर होगा तो लॉकडाउन क्या ख़त्म हो जाएगा? ये वो सवाल है जिनका जवाब हर देशवासी जानना चाहता है, मगर ये सवाल जितने आसान हैं जवाब उतने ही पेचीदे हैं। देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों की नज़र अभी इसी सवाल पर अटकी हुई है। जवाब अलग अलग तरीक़ों से सामने आ रहे हैं। आइए जानते हैं आज की अगली खबर के बारे में। केंद्रीय कर्मियों के डीए पर कोरोना की कैंची, जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ेगा महंगाई भत्ता। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार का फैसला, जुलाई 21 तक नहीं बढ़ेगा केंद्रीय कर्मियों का डीए। देश में कोरोना के संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी बड़ा असर पड़ा है। गुरुवार को इसी बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के अनुसार केंद्रीय कर्मियों को नहीं मिलेगा डीए और यानी महंगाई भत्ता। बढ़ी हुई इंस्टॉलमेंट पर रोक लगा दी गई है। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी रोक लगा दी गई है। 1 जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ेगा। आइए जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर के बारे में। मजदूरों की घर वापसी को लेकर अजीत पवार ने लिखी रेल मंत्री को चिट्ठी। अजीत पवार ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र में भारी संख्या में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की पहल। चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। लाखों लोग इस महामारी से प्रभावित हो चुके हैं। भारत भी इस जानलेवा वायरस के चपेट में आ चुका है। यहाँ पे देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया ताकि वायरस के संक्रमण से रोका जाए। इस वायरस ने सबसे ज़्यादा कहर महाराष्ट्र में मचाया है। यहाँ पे फंसे मजदूरों की घर वापसी को पहल को लेकर अजीत पवार ने लिखी रेल मंत्री को चिट्ठी। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर के बारे में। T20 वर्ल्ड कप ने ICC बना रही आपात योजना, 2023 तक कार्यक्रम में बदलाव। ICC-CI की बैठक टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए स्थगित टूर्नामेंट को कराने की कोशिश की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद के मुख्यमंत्री कार्यों की बैठक दुनिया भर में खेल के गतिविधियों को ठप कराने के लिए कोविड-19 महामारी को देखते हुए अपने भविष्य के दौर पे कार्यक्रम को 2023 तक बदलाव करने की गुरुवार को सर्वसम्मति से सहमति जताई गई। CI टेप बैठक टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई। आज की दूसरी बड़ी खबर के बारे में। लॉकडाउन के बाद 3 मई से कड़ी शर्तों के साथ ग्रीन जोन को मिल जाएगी छूट, मंत्री की समूह में अब अहम बैठक आज। सूत्रों के मुताबिक सरकार ग्रीन जोन में 3 मई के बाद लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाने का विचार कर रही है। कोरोना से निपटने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता करने वाले GIOM ने ऐसा करने के लिए सैद्धांतिक बनाया गया है। उनकी श्रेणी में उन इलाकों को रखा गया जो संक्रमण मुक्त हैं या आंशिक तौर पर ही इसका असर है। इलाकों में लॉकडाउन तो हटाया दिया जाएगा, लेकिन स्थानीय निवासियों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और भी कड़ी शर्तों के नियमों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर इलाके में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि रेल, हवाई और अंतर्राज्यीय बसों की सेवाओं रोक लॉकडाउन के बाद भी जारी रहेगी। हालांकि बुधवार को GIOM की स्थिति विस्तृत समीक्षा करेगा। जारी रहेंगी ये पाबंदियां। घर पे रह के बाहर मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अनिवार्य शादी समारोह, धार्मिक आयोजन, जनसभा पर पाबंदी होगी। सीमित कर्मचारियों के साथ खोले जा सकेंगे कार्यालय और सीमित संख्या पर सड़क पर ही निकलेंगे निजी वाहन। आवश्यक सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। प्रमुख बाजारों व दुकानों में भीड़ रहित व्यापार को शुरू करने की मुख्यमंत्री से बात करेंगे PM। आज की ताज़ा खबरों के साथ आप देख रहे थे गब्बर न्यूज। महत्वपूर्ण खबरों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल गब्बर न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।